वर्बल लर्निंग या मौखिक शिक्षण। वर्बल लर्निंग क्या है? What is verbal learning? Verbal learning is the greatest and complex achievement of human being in this world. वर्बल लर्निंग मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जटिल उपलब्धि है। ह्यूमन लर्निंग मोस्टली वर्बल होता है। मनुष्य के बिहेवियर का एक बहुत बड़ा भाग वर्बल बिहेवियर के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। मनुष्य नैमित्तिक अनुक्रियाओं और प्रत्यक्ष पेशी कौशल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में वर्बल बिहेवियर करता है। वर्बल बिहेवियर के आधार पर ही मनुष्यों के व्यवहार और पशुओं के व्यवहार को पृथक किया जा सकता है। पशुओं का सीखना अधिकांशतः कैसा होता है? पशुओं का सीखना अधिकांशतः गत्यात्मक होता है, मोटर होता है। वैसे तो वर्बल लर्निंग के अंतर्गत लैंग्वेज के माध्यम से होने वाली सभी रिस्पॉन्सेस को रखा जा सकता है, किंतु एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में वर्बल लर्निंग का प्रयोग लिमिटेड अर्थ में, एक सीमित अर्थ में किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें वर्बल एस्पेक्ट पे बल ना देके उसके लर्निंग एस्पेक्ट पर ही बल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में वर्बल लर्निंग का प्रयोग एक सीमित अर्थ में किया जाता है। इसमें वर्बल एस्पेक्ट पे जोर न देके उसके लर्निंग एस्पेक्ट पर ही बल दिया जाता है। वर्बल एस्पेक्ट के अंतर्गत मनोभाषा विज्ञान, साइकोलिंग्विस्टिक्स, शब्दार्थ, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स, व्याकरण, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आदि सम्मिलित है। वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में वर्बल लर्निंग को वाचिक इकाइयों के बीच साहचर्य की स्थापना के अर्थ में लिया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों द्वारा अपने विकास क्रम में भाषा का उपयोग करने की क्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता। वर्बल लर्निंग के अंतर्गत वयस्क प्रयोज्यों पर प्रयोग करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग वर्बल यूनिट्स को सम्मिलित करके उनका उपयोग करना कैसे सीखते हैं। वर्बल लर्निंग के निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के मटेरियल का इसमें यूज किया जाता है। वर्बल लर्निंग के अंतर्गत अनेक प्रकार के संकृत्यों का अधिगम कराया जाता है और सबसे सरल संकृत क्या है? दो वर्बल यूनिट्स के बीच साहचर्य स्थापित करना। ऐसा कैसे किया जाता है? ये ऐसी लर्निंग पेयर्ड एसोसिएशंस के माध्यम से कराई जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो असंबद्ध शब्दों को ले लीजिए जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये सहज ही अनुमानित किया जा सकता है कि सामान्यतः पर्वत शब्द के साथ दधीची शब्द को साहचर्य इसका नहीं बनता। दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। किंतु यदि पर्वत शब्द के साथ दधीची शब्द को स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में बार बार उपयोग किया जाए, तब युग्मित रूप से जब इसको कई बार प्रस्तुत होने पर क्या होगा? उद्दीपक के रूप में पर्वत शब्द अनुक्रिया के रूप में दधीची शब्द को उद्दीप्त करने लगेगा। यह अधिगम वाचिक इकाइयों के बीच साहचर्य या वाचिक स्तर पर अनुबंधन का उदाहरण है। दूसरे प्रकार के संकृत्य में क्या होता है? वर्बल यूनिट्स, शब्द, निरर्थक पदों आदि की सूची सीखने को दी जाती है। सूची को बार बार पढ़वाकर या सुनाकर प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह सूची की इकाइयों को अनुक्रमिक रीति से और कभी कभी जिस क्रम में चाहे सुना दे। ऐसी लर्निंग वर्बल लेवल पर पेशी कौशल का सादृश्य प्रस्तुत करता है। मोटर स्किल का एक ये सादृश्य या नमूना प्रस्तुत करता है। इसमें सूची का एक पद जिसे अनुक्रिया या रिस्पॉन्स के रूप में प्रयोज्य कहता है, दूसरे पद के लिए उद्दीपक का भी कार्य करता है। वर्बल अधिगम के जो संकृत्य है उसमें कई प्रकार से विविधता उत्पन्न की जा सकती है। आइए वर्बल लर्निंग क्या है इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ डेफिनेशंस की चर्चा करते हैं। द टर्म
Verbal learning denotes a field of inquiry in which the focus of interest lies in the phenomena and processes by which individuals come through practice to link two verbal items together to learn the sequence in which a set of verbal items occurs, to differentiate between verbal items or to recall a set of items without regard for the order in which they occurred originally. ये परिभाषित किया है रिक्स और क्लिंग्स ने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1984 में। अब वर्बल लर्निंग का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कौन कौन सी प्रायोगिक सामग्री का प्रयोग वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में होता है। वर्बल लर्निंग में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या प्रायोगिक सामग्री का यूज किया जाता है। फर्स्ट, नॉनसेंस लेवल्स और सीवीसी ट्राइग्राम्स। सेकंड, कंसोनेंट्स लेवल्स और सीसीसी ट्राइग्राम। थर्ड, मल्टी लेवल नॉनसेंस यूनिट्स। और इसके अतिरिक्त नॉन वर्बल मटेरियल्स का भी यूज इसमें किया जाता है। तो वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में फर्स्ट है नॉनसेंस लेवल्स या निरर्थक पद। The nonsense labels consist of a vowel between two consonants and has no dictionary meaning. पोस्टमैन और ईगन ने इसको परिभाषित किया है। निरर्थक पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले निरर्थक पदों का प्रयोग इबिंगहॉस ने 1885 में किया। उन्होंने 2 व्यंजनों के बीच एक स्वर रखकर 2300 निरर्थक शब्दों की रचना की। ये निरर्थक शब्द कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, सीवीसी अक्षर क्रम में है, अर्थात पहला अक्षर व्यंजन है या कंसोनेंट है, दूसरा अक्षर स्वर या वॉवेल है और तीसरा अक्षर व्यंजन या कंसोनेंट है। इसी निरर्थक सामग्री की सहायता से किए गए अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इबिंगहॉस ने देखा कि इन नॉनसेंस लेवल्स में एसोसिएशन केवल 20% ही है। भारत में सर्वप्रथम पंडारी पांडे ने 1967 में हिंदी भाषा में इस प्रकार के पदों की सूची बनाई है। तो वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में पहला आपने पढ़ा नॉनसेंस लेवल्स, सेकंड है कंसोनेंट्स लेवल्स और सीसीसी ट्राइग्राम। इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन पद या सीसीसी त्रिवर्ण। व्यंजन पद या कंसोनेंट्स लेवल क्या है? व्यंजन पद एक ऐसा ट्राइग्राम या त्रिवर्ण है जो कि मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है और साथ ही साथ इसके तीनों अक्षर व्यंजन होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, जैसे KZP, NQC, TRN। ये सब कंसोनेंट्स लेवल्स के उदाहरण हैं। क्योंकि इस पद के तीनों अक्षर कंसोनेंट होते हैं, इसलिए इसको सीसीसी ट्राइग्राम कहा जाता है। तीनों अक्षर कंसोनेंट होने के कारण इनका सामान्यतः प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं किया जा सकता और निरर्थक पद की तुलना में इनके साथ साहचर्य भी आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि व्यंजन पदों का उपयोग आजकल निरर्थक पदों की तुलना में शाब्दिक सीखने के प्रयोगों में अधिक किया जा रहा है। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आता है मल्टीसिलेबल नॉनसेंस यूनिट्स, बहुपदी निरर्थक इकाइयां। वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में निरर्थक पद और व्यंजन पदों के अलावा कुछ बहुपदी निरर्थक इकाइयों का भी उपयोग किया गया है। 4 अक्षरों से बने निरर्थक पद जैसे DAUX, THOG, WHAB आदि का उपयोग कुछ प्रयोगों में किया गया है। गैम्बल
1909 एंड 1927 ने अपने कई प्रयोग में 5 या 5 से अधिक अक्षरों से बने पदों का भी उपयोग किया है, जैसे GOZDX, QUIPSON एक्सेट्रा। 4 अक्षर से बने निरर्थक शब्द को टेट्राग्राम या चतुर्वर्णी, 5 अक्षर से बने निरर्थक शब्द को पंचवर्णी पेंटाग्राम और 6 अक्षरों से बने निरर्थक शब्द को षटवर्णी या हेक्साग्राम कहा जाता है। जो भी वर्बल मटेरियल्स जैसे निरर्थक पद, व्यंजन पद, बहुपदी निरर्थक पद, सार्थक शब्द आदि तैयार किए जाते हैं, उनके साइज के अलावा सार्थकता के गुण की भी जांच कर ली जाती है, क्योंकि ऐसा कई अध्ययनों में देखा गया है कि उन पदों की सार्थकता के स्तर में अंतर अधिक होने से शाब्दिक सीखना के दर में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो कि वर्बल लर्निंग में यूज किया जाता है। उसमें चौथा पॉइंट है नॉन वर्बल मटेरियल, अशाब्दिक सामग्रियां। नॉन वर्बल मटेरियल, यद्यपि ये सही है कि ह्यूमन लर्निंग, धारण और स्मृति के क्षेत्र में किए गए जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स में वर्बल आइटम्स का ही उपयोग किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनमें नॉन वर्बल मटेरियल्स जैसे निरर्थक ज्यामितिक आकृतियां, यादृच्छिक चित्रों आदि का उपयोग किया जाता है। एटनीब और अर्नोल्ट 1956 ने निरर्थक पदों के समान कुछ पिक्टोरियल और समतुल्य का निर्माण किया है। इन प्रयोगकर्ताओं के अनुसार रैंडम फिगर की जटिलता में वृद्धि उसमें कॉर्नर्स की संख्या में वृद्धि करके की जाती है। जिस तरह से निरर्थक पदों के साइचर मूल्यों की परख कर ली जाती है, उसी तरह से प्रत्येक किसी ऐसे चित्र को कुछ सेकंड के लिए प्रयोज्य को दिखाकर और उसके मन में किस तरह की प्रतिमा या वस्तु की याद मन में आती है के बारे में जानकर उसका साइचर मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। चित्र कितने प्रयोज्यों में साइचर उत्पन्न करता है, उसका प्रतिशत ज्ञात करके चित्र का साइचर मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। क्लार्क ने अपने एक अध्ययन में स्पष्टता पाया है कि अधिक साइचर उत्पन्न करने वाले आकृति को व्यक्ति कम साइचर उत्पन्न करने वाली आकृति की तुलना में जल्दी सीख लेता है। तो स्पष्ट हुआ आपको नॉन वर्बल मटेरियल, अशाब्दिक सामग्री। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ निरर्थक ज्यामितिक आकृतियां या कुछ रैंडम फिगर्स का यूज कर लिया जाता है। और जिस तरह से निरर्थक पद प्रयोज्यों के लिए पूर्णतः अर्थहीन नहीं होते हैं, उसी तरह से यादृच्छिक चित्र भी प्रयोज्यों के लिए पूर्णतः अर्थहीन नहीं हो सकते। और देखे गए ऐसे चित्र से प्रयोज्य के मन में कुछ साहचर्य उत्पन्न हो सकते हैं। अतः जिस तरह से निरर्थक पदों के साहचर्य मूल्यों की परख कर ली जाती है, उसी तरह से प्रत्येक ऐसे चित्र को कुछ सेकंड के लिए प्रयोज्य को दिखाकर और उसके मन में किस तरह की इमेज या वस्तु की याद बन रही है, ये जान के उसका एसोसिएशन वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में कई तरह के वर्बल यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। इस तरह से सभी तरह की जो यूनिट्स हैं, उनमें नॉनसेंस लेवल और कंसोनेंट्स लेवल्स का उपयोग अन्य दूसरे तरह की सामग्रियों की तुलना में अधिक होता है। थैंक यू।